हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बुक टॉक। आई एम श्योर कि आप सभी ने पैसिव इनकम के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। हमें हर जगह यही सुनाई देता है कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सोते सोते पैसे कमाने आना चाहिए, नहीं तो आप लाइफ टाइम पैसे के पीछे भागते ही रहोगे। बट सैडली हमें कोई यह नहीं बताता कि आखिर पैसिव इनकम जनरेट कैसे की जाती है। तो अगर आप भी इसी कन्फ्यूज़न में हैं तो डोंट वरी, आज मैं आपको 7 ऐसे पैसिव इनकम आइडिया बताने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप भी एक अच्छी खासी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। इनमें से कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जिसमें आपको कोई भी पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इनकम के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली इनकम 2 तरह की होती है, नंबर 1 एक्टिव इनकम और नंबर 2 पैसिव इनकम। नंबर 1 एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम वह होती है जहाँ पर आप जब तक एक्टिवली काम करते रहोगे तभी तक आपको पैसा मिलेगा। जैसे कि आप कहीं पर जॉब करते हो और बदले में आपका बॉस आपको एक सैलरी पे करता है, बट किसी वजह से आप काम पर नहीं जाते हो तो आपका बॉस आपको सैलरी भी नहीं पे करेगा। नंबर 2 पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वो होती है जहाँ पर हमें एक्टिवली काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आप सो भी रहे होते हो तब भी आप पैसे कमा रहे होगे। बट लोगों की एक गलतफहमी यह है कि उन्हें लगता है कि अगर वह सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे कि उनका अपना एक स्मॉल बिजनेस है, तो वह पैसिव इनकम कमा रहे हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मान लो कि आपकी एक बर्गर की शॉप है, तो अगर आप वहाँ पर डेली नहीं जाओगे तो आपका काम नहीं चलने वाला। जब तक वह बिजनेस पूरी तरह से दूसरे लोग ना संभालने लग जाए तब तक उस बिजनेस से आपकी पैसिव इनकम नहीं होने वाली। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर पैसिव इनकम होती क्या है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आप किन किन सोर्स से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। नंबर 1 रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में आप कई तरह के पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। इसमें सबसे पहले मान लो कि आपका कोई फ्लैट है या कोई बनी बनाई प्रॉपर्टी है, तो आप उसे रेंट पर दे सकते हो और उससे आपको फिक्स्ड महीने की इनकम आती रहेगी। एक और तरीका, मान लो कि आपका एक अच्छा खासा फ्लैट है और एक अच्छी लोकेशन में है, तो आप इसे एयरबीएनबी पर लिस्ट कर सकते हो। यहाँ से लोग आकर आपके घर में 3 से 4 दिनों तक रह सकते हैं। आप में से कुछ ही लोगों ने एयरबीएनबी का नाम सुना होगा। इंडिया में तो अभी इसका इस्तेमाल कम लोग करते हैं, बट बाहर के देशों में अगर आप ट्रैवल करने जाओगे और आप चाहते हो कि आपको होटल्स में नहीं रहना, तो आप एयरबीएनबी पर लिस्ट दूसरे लोगों के घरों में कुछ दिनों तक रह सकते हो और हर दिन के हिसाब से आपको रेंट पे करना होता है। और यह कंसेप्ट काफ़ी सही है। एक और तरीका, अगर आपके पास एक अच्छी खासी बड़ी जगह है तो आप एक वेयर हाउस किराए पर दे सकते हो। आज के टाइम पर अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट यह लोग आपके घर पे डिलीवरी करते हैं, तो इन्हें अपना सामान रखने के लिए वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास कोई बड़ी जगह है तो आप इन्हें इन लोगों को रेंट पर दे सकते हो। नंबर 2 स्किल्स। अक्सर लोग यह बोलते हैं कि हमारे यहाँ जॉब की बहुत कमी है, हमने डिग्री तो ले रखी है बट हमें कोई जॉब ही नहीं मिल रही। वेल, सच बता दूँ तो हमारे यहाँ स्किलफुल लोगों की बहुत ही कमी है। जैसे अभी मैंने मेरे यूट्यूब चैनल के लिए टीम बनाने का सोचा, जिसमें मुझे ऐसे लोग चाहिए थे जो एनिमेशन वीडियो बना सके और स्क्रिप्ट लिख सके। बट फ्रैंकली हमारे यहाँ इस तरह के स्किलफुल लोगों की बहुत ही शॉर्टेज है। तो आप सभी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप सभी लोग इस तरह की स्किल सीखकर दूसरे के लिए काम कर सकते हो। जैसे कि इस टाइम पर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर आ चुके हैं जिन्हें टाइम टू टाइम कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग या फिर यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इस तरह की स्किल सीखकर उन लोगों को कांटेक्ट कर सकते हो और उसके बाद आप अपने लिए एक अर्निंग का सोर्स जनरेट कर सकते हो। अब मान लो कि आपने स्किल भी सीख ली, बट इन लोगों से कांटेक्ट कैसे किया जाए। वेल, इसका सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप किसी भी यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर वो लोग अपनी ईमेल आईडी देते हैं। आप वहाँ से उन्हें ईमेल करके अपना काम दिखा सकते हो और उनसे काम ले सकते हो। और धीरे धीरे अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हो तो आप खुद का एक टीम बिल्ड कर सकते हो और अपना एक बिजनेस क्रिएट कर सकते हो और काफ़ी लोगों से काम करवा सकते हो। और इस तरह अगर आपकी स्किल अच्छी है तो लोग आपको कहीं ज़्यादा पे करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यह भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने लिए पैसे कमाने का। नंबर 3 क्रिएट योर ओन वर्क। अगर आप किसी भी स्किल को सीख जाते हो तो आप उसे बेच सकते हो, या तो आप किसी के लिए काम कर सकते हो या फिर आप अपना खुद का कोर्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हो, वो चाहे वीडियो एडिटिंग हो या किसी पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर की आपको नॉलेज हो, या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो, तो आप खुद का एक कोर्स बना सकते हो और उसे स्किल सीखो जैसे प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हो। इसमें बस आपको एक बार मेहनत लगेगी पूरे कोर्स को शूट और एडिट करने में। उसके बाद लाइफ टाइम आप इससे पैसे कमाते रहोगे
और आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके सब्सक्राइबर ज़्यादा तो नहीं होते हैं, बट फिर भी वो कोर्स सेल करके लाखों करोड़ों कमाते हैं। तो आप भी यह चीज़ कर सकते हो। और साथ ही अगर आपके पास एक अच्छी कम्युनिटी है, अब चाहे वह यूट्यूब पर हो या फिर इंस्टाग्राम पर, आप उन्हें ई बुक लिख कर भी सेल कर सकते हो। अब जैसे ही ई बुक की बात आती है तो हमें लगता है कि हमें 200 से 300 पेज की ई बुक लिखनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के टाइम पर 60 से 70 पेज की ई बुक लिख सकते हो और उसे सेल कर सकते हो। आप चाहो तो अपनी बुक को अमेज़ॉन किंडल पर फ्री में लिस्ट कर सकते हो, जहां से पूरी दुनिया में उस बुक को कोई भी खरीद सकता है और लाइफ टाइम आपको रॉयल्टी इनकम मिलती रहेगी। इस तरह अगर आप किसी भी फील्ड में माहिर हो तो आप अपना खुद का कंटेंट क्रिएट करके अपनी स्किल को अच्छे से मोनेटाइज कर सकते हो। इसे एक बार बनाने के बाद आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आप एक अच्छा खासा पैसिव इनकम जनरेट कर पाओगे। नंबर 4, रेंटिंग। यह एक बहुत ही अच्छा सोर्स हो सकता है आपकी पैसिव इनकम का। आप चाहो तो कुछ चीज़ों को रेंट पर देकर उसके बदले में पैसे चार्ज कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपने एक कार लोन पर खरीदी है। अब देखा जाए तो यह आपके लिए एक लायबिलिटी हो चुकी है, क्योंकि अब आपको उस कार की ईएमआई पे करनी पड़ेगी। बट आप उस कार को किसी टैक्सी वाली कंपनी को रेंट पर दे सकते हो, जिससे कि वह टैक्सी कंपनी उसके बदले में आपको एक फिक्स्ड अमाउंट पे करती है और आप उससे अपनी ईएमआई चुकाते जाते हो और कुछ समय में आपके कार की पूरी तरह से ईएमआई खत्म हो जाएगी। देन उसके बाद जो भी कार से आपकी इनकम होगी वह आपकी पैसिव इनकम होगी। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरह आप अपने घर को रेंट पर दे सकते हो या फिर कोई अपार्टमेंट खरीद कर उसे भी रेंट पर दे सकते हो, जिससे आपको हर महीने रेंट मिलती रहेगी और आप उससे पैसे कमाते रहोगे। नंबर 5, स्टॉक्स। जब भी बात होती है स्टॉक्स की तो पैसे कमाने का यह काफ़ी अच्छा तरीका है। स्टॉक्स में पैसे लगाने का मतलब आप किसी भी बिजनेस में जिसको आप पसंद करते हो या जिसकी आपको समझ है उसमें अपने पैसे लगाते हो और आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हो। और जब आप स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो अब आप पैसों के लिए नहीं बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करता है। नंबर 6, एफिलिएट मार्केटिंग। आपने बहुत सारे यूट्यूबर के वीडियो देखे होंगे, जैसे कि जो टेक यूट्यूबर होते हैं वह जब भी किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं और उसका लिंक वह अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। अब वह चाहे कोई स्मार्टफोन हो या फिर लैपटॉप, तो अगर आप उसके लिंक से जाकर उस प्रोडक्ट को खरीदते हो तो आपको प्रोडक्ट उसी प्राइस में मिलती है जो उसकी कीमत होती है। बस उस क्रिएटर को उसके बदले में एक्स्ट्रा 3 से 8% का कमीशन मिल जाता है। तो इसमें दोनों का फ़ायदा होता है। तो अगर आपके पास ऐसी ऑडियंस है, चाहे वो यूट्यूब चैनल से हो या फिर आपके वेबसाइट से, तो आप इस तरह के एफिलिएट प्रोग्राम से अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो। नंबर 7, सेल स्टॉक फुटेज एंड वीडियोज़। अगर आप फोटोग्राफी में अच्छे हो तो आप इससे भी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जिन्हें स्टॉक फ़ोटो और वीडियो की ज़रूरत होती है। तो अगर आप फोटोग्राफी कर सकते हो या फिर वीडियो बना सकते हो तो इन वेबसाइट पे अपना फ़ोटो या वीडियो लिस्ट कर सकते हो। जब भी कोई इस फ़ोटो या वीडियो को डाउनलोड करेगा तो बदले में आपको कुछ कमीशन मिलेगा। और ना केवल एक बार, जितना बार भी आपके फ़ोटो या वीडियो को कोई डाउनलोड करेगा तो हमेशा के लिए आपको एक कमीशन मिलता रहेगा। मतलब कि आपने फ़ोटो एक बार खींची और हमेशा के लिए उससे पैसा मिलता रहेगा। तो यह भी एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है पैसिव इनकम जनरेट करने का। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे कंटेंट लगातार लाता रहूं। धन्यवाद।